अमेरिका ने एकदम से बम फोड़ दिया है, गब्बरो शिप सर्विसेज पर पाबंदियां लगाकर। इस कदम से इंडियन मार्केट में हड़कंप मच गया है। क्यों? क्योंकि गब्बरो इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। इन पाबंदियों से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है और कीमतें आसमान छू सकती हैं। क्या इंडिया इसके असर के लिए तैयार है? यह स्थिति बहुत पेचीदा है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पूरा असर समझने के लिए हमें इन पाबंदियों के पीछे के कारणों और उनके संभावित नतीजों को गहराई से समझना होगा। अमेरिका का आरोप है कि गब्बरो शिप सर्विसेज गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है। उनका दावा है कि कंपनी इंटरनेशनल पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल का परिवहन कर रही है। अमेरिका ईरान को एक दुष्ट राष्ट्र मानता है और उसने उसकी अर्थव्यवस्था, खासकर उसके तेल निर्यात को पंगु बनाने की कसम खाई है। ये पाबंदियां ईरान के साथ कारोबार करने वाली किसी भी संस्था के लिए एक स्पष्ट संदेश हैं। इसके परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका वैश्विक मंच पर अपना प्रभाव डालने और अपने विदेश नीति उद्देश्यों को लागू करने के लिए दृढ़ है। दुर्भाग्य से गब्बरो खुद को निशाने पर पाता है। ईरान अपनी सरकार को चलाने और अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए अपने तेल निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। तेल उद्योग ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके बिना देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। गब्बरो जैसी शिपिंग कंपनियों को निशाना बनाकर अमेरिका का लक्ष्य ईरान की आर्थिक जीवन रेखा को काटना है। इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ईरान के तेल निर्यात को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी आय के प्रमुख स्रोत को नुकसान पहुंचे। लक्ष्य ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमा सहित अमेरिकी मांगों का पालन करने के लिए मजबूर करना है। यह रणनीति ईरान पर दबाव डालने के लिए बनाई गई है, ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शर्तों को माने। पाबंदियों को ईरान के लिए अपने तेल के लिए इच्छुक खरीदारों को खोजने के लिए बेहद मुश्किल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की तेल बिक्री को सीमित करना और उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करना है। शिपिंग के कम विकल्प उपलब्ध होने के कारण ईरान को अपना तेल बहुत कम कीमत पर बेचने या पूरी तरह से निर्यात रोकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे ईरान की आय में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसका ईरानी अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक संकट के कारण ईरान में बेरोजगारी बढ़ सकती है और लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यह स्थिति सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हर दिन लाखों बैरल तेल देश में आते हैं, जो इसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। गब्बरो पर प्रतिबंधों ने इंडिया की ऊर्जा योजनाओं पर पानी फेर दिया है। इन प्रतिबंधों ने न केवल तेल की आपूर्ति को बाधित किया है, बल्कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता भी बढ़ा दी है। इंडिया ईरान समेत कई देशों से आयात के नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। यह संतुलन अब खतरे में है, जिससे देश को अपनी ऊर्जा रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। गब्बरो के तस्वीर से बाहर होने के साथ ईरानी तेल तक इंडिया की पहुंच बहुत ही प्रतिबंधित हो गई है। यह प्रतिबंध न केवल तेल की आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता को भी चुनौती दे रहे हैं। इस व्यवधान ने पहले ही तेल की कीमतों को आसमान छू लिया है। तेल की बढ़ती कीमतें न केवल उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि उद्योगों की उत्पादन लागत को भी बढ़ा रही हैं। इंडियन उपभोक्ता पेट्रोल पंपों पर मार महसूस कर रहे हैं और व्यवसायों को बढ़ती परिचालन लागत का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि ने आम आदमी के बजट को भी प्रभावित किया है। इंडियन सरकार पर तेल के वैकल्पिक स्रोत खोजने और आर्थिक गिरावट को कम करने का भारी दबाव है। सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी शामिल है,
ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आग में फंसा इंडिया का जियोपॉलिटिकल टाइट रोप वॉक। यह एक ऐसा संतुलन है जिसे बनाए रखना आसान नहीं है। इंडिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वैश्विक राजनीति में लंबे समय से तटस्थ रुख बनाए रखा है। यह तटस्थता उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है, लेकिन यह संतुलन बनाए रखना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। गब्बरों प्रतिबंधों ने इंडिया को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है, जिससे उसे पक्ष चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन प्रतिबंधों ने न केवल आर्थिक दबाव बढ़ाया है, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्ष लेने से इंडिया की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और ईरान के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। ईरान से तेल आयात पर निर्भरता को देखते हुए यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने से राजनयिक तनाव और संभावित आर्थिक नतीजे हो सकते हैं। अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इंडिया एक जटिल और अप्रत्याशित दुनिया में अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हुए एक भू राजनीतिक टाइटरोप पर चल रहा है। यह संतुलन बनाए रखना न केवल उसकी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उसकी आंतरिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। मार्केट में घबराहट, अनिश्चितता ने इंडियन व्यवसायों को अपनी चपेट में ले लिया है। गब्बरों प्रतिबंधों ने इंडियन बाजार में अनिश्चितता का इंजेक्शन लगाया है। व्यवसाय इन प्रतिबंधों के दीर्घकालिक निहितार्थों और उनके संचालन पर उनके प्रभाव के बारे में अनिश्चित हैं। ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूप से कमजोर है, क्योंकि कंपनियां नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्थिति तरल है और अधिक स्पष्टता होने तक व्यवसाय प्रमुख निर्णय लेने से हिचकिचा रहे हैं। यह अनिश्चितता निवेश को कम कर रही है और इंडियन अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। भाग 7, ग्लोबल एनर्जी में कंपन। एक लहर प्रभाव बन रहा है। गब्बरों प्रतिबंध केवल एक अलग थलग घटना नहीं है, वे पूरे वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए निहितार्थों के साथ एक बड़े भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष का हिस्सा हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स कर रहा है और अन्य देश बारीकी से देख रहे हैं। ये प्रतिबंध अन्य देशों को भी इसी तरह के कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, संभावित रूप से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इस अनिश्चितता से ऊर्जा की कीमतें अधिक हो सकती हैं और वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। भाग 8, इंडियन कंपनियां। मुश्किल में नए सामान्य को नेविगेट करना। इंडियन कंपनियां खासकर ऊर्जा और शिपिंग क्षेत्रों में एक नई वास्तविकता का सामना कर रही हैं। उन्हें गब्बरों प्रतिबंधों के अदापट करना होगा और जोखिमों को कम करने के तरीके खोजने होंगे। इसमें वैकल्पिक शिपिंग मार्गों की तलाश करना, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करना और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के जटिल वेब को नेविगेट करना शामिल है। इन कंपनियों का समर्थन करने और इंडिया की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में इंडियन सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करना, नियमों को आसान बनाना और समाधान खोजने के लिए राजनयिक प्रयासों में शामिल होना शामिल है। भाग 9, आगे का रास्ता। तूफानी समुद्र में नेविगेट करना। गब्बरों प्रतिबंधों ने इंडिया के लिए एक आदर्श तूफान पैदा कर दिया है, जिससे इसकी ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक स्थिति प्रभावित हुई है। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन इंडिया को इन चुनौतियों का समाधान करने में सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए। इंडिया को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, अपने घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है।
इसे अपने हितों की रक्षा करने और जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए रणनीतिक कूटनीति में भी संलग्न होना चाहिए। भाग 10 बहस में शामिल हों। एक अशांत दुनिया में इंडिया का ऊर्जा भविष्य। गब्बरों प्रतिबंधों ने इंडिया के ऊर्जा भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। बढ़ती अनिश्चितता की दुनिया में अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंडिया को क्या कदम उठाने चाहिए? अपने विचार साझा करें और बातचीत में शामिल हों। इस विकासशील कहानी और इंडिया और दुनिया को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आवाज मायने रखती है।